नमस्कार दोस्तों, मैं आचार्य देवेश चौबे। पिछले वीडियो में मैंने आपको शुभ और अशुभ ग्रहों के बारे में बताया था, साथ ही मित्र और शत्रु ग्रहों के बारे में बताया था। आज हम चर्चा करेंगे लग्नेश के बारे में, दृष्टि और एवं दृष्टि के बारे में। देखिए, आपने ज्योतिष में सुना ही होगा कि आपकी कुंडली के लग्नेश ये हैं या इस ग्रह की इस भाव पर दृष्टि है, तो वो आज की वीडियो से आपको क्लियर हो जाएगा। देखिए, सबसे पहले हम समझते हैं लग्नेश क्या होता है। ये कुंडली है जो आपने देखी होगी। यहां पर हो सकता है आपकी कुंडली में 5 अंक लिखा हो सकता है 6 लिखा हो, 7 लिखा हो, कुछ भी 1 से लेकर 12 अंक कोई भी अंक लिखा हो सकता है। पर ये भाव कौन सा कहलाता है? पहला भाव, जो कि आपको पता है कि ये पहला ही भाव कहलाता है। तो मैं आपको फिर से समझाता हूं। जो पहला भाव होता है अर्थात लग्न भाव, इस भाव पे जो भी अंक लिखा हो, उदाहरण के लिए 5 अंक लिखा है, उदाहरण के लिए, तो पहले भाव में 5 अंक लिखा है, तो पांचवी राशि कौन सी हो गई? सह राशि। पांचवी राशि कौन सी है? सह राशि। और सह राशि के स्वामी कौन है? सूर्य। तो लग्न का मतलब होता है लग्नेश का मतलब होता है लग्न के ईष्ट। पहले भाव में जो अंक लिखा हो, मान लीजिए आपकी कुंडली में 5 अंक लिखा है, तो पांचवी राशि कौन सी हो गई? सह। और सह राशि के स्वामी कौन हो गए? सूर्य। तो ये लग्नेश हो गए अपने सूर्य। मतलब इस पूरी कुंडली के जो मालिक हैं वो कौन हो गए? सूर्य। उदाहरण के लिए यहां पे 5 अंक नहीं लिखा है, उदाहरण के लिए पहले भाव में लिखा है 12 अंक, तो 12 अंक लिखा है, तो 12वीं राशि कौन सी हो गई? मीन। मीन के स्वामी कौन है? कौन से ग्रह हैं? गुरु। तो ये हो गए गुरु, लग्नेश। अब जब आपके लग्नेश गुरु हो गए, मतलब इस पूरे कुंडली के मालिक कौन है? गुरु है। जो गुरु के मित्र होंगे वो लग्नेश के मित्र कहलाएंगे, जो गुरु के शत्रु होंगे वो लग्नेश के शत्रु कहलाएंगे। और लग्नेश अर्थात पहला भाव, जो सबसे इंपॉर्टेंट भाव में से एक भाव है। अब मान लीजिए यहां पर आपकी कुंडली में पहले भाव में 1 अंक लिखा है, तो पहली राशि कौन सी हो गई? मेष। स्वामी कौन हो गए? मंगल। अर्थात इस कुंडली के लग्नेश हो गए मंगल, और लग्नेश मंगल हो गए, अर्थात इस कुंडली के मालिक कौन है? मंगल। तो आपने लग्नेश समझ लिया। अब कभी भी कोई भी आपसे लग्नेश पूछे तो सबसे पहले आपको देखना है कि आपकी कुंडली के पहले भाव अर्थात लग्न भाव में अंक क्या लिखा है। जो भी अंक लिखा है उस अंक से अपन को कंपैरिजन करना है कि वो अंक में की राशि कौन सी है और वो ग्रह कौन से हैं। तो जो भी ग्रह होंगे वो इसके लग्नेश कहलाएंगे। अब हमने लग्नेश को समझ लिया है। अब हम बात करेंगे दृष्टियों के बारे में। आपने कभी ना कभी सुना होगा कि इस भाव पे इस ग्रह की दृष्टि, उस भाव पे उस ग्रह की दृष्टि। तो दृष्टियां होती कैसे हैं और इनको हम समझते कैसे हैं? देखिए, हर ग्रह की, या आप चाहिए तो नोट कर सकते हैं, हर ग्रह की सप्तम दृष्टि तो होती ही होती है। मतलब 9 के 9 जो ग्रह हैं, 9 के 9 ग्रह हैं, वो अपनी 7वीं दृष्टि तो से भाव को देखते ही हैं। कैसे देखते हैं मैं बताता हूं। मान लीजिए यहां पर कोई ग्रह बैठा है शुक्र, तो वो इस भाव से 7वें भाव पे, मतलब पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां, इस भाव पर दृष्टि डालेंगे ही डालेंगे। ठीक है। अब जैसे मान लीजिए कोई ग्रह यहां बैठे हैं, मान लीजिए यहां पे बुध बैठा है, तो बुध यहां से 7वें घर, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां, इस घर पे दृष्टि डालेंगे। दृष्टि का क्या महत्व होता है वो मैं आपको आगे आने वाली वीडियो में बताऊंगा, पर अभी अपन ये समझ लेते हैं ग्रह दृष्टि कैसे डालते हैं। अब यहां पे अपन बात करते हैं, मान लीजिए कोई ग्रह है चंद्र। चंद्र यहां बैठे हैं, तो चंद्र यहां से पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां, इस भाव पे दृष्टि डाल रहे हैं। मतलब जो ग्रह जहां बैठा है वहां से वो 7वां घर पे देखेगा, और काउंट भी वहीं से ही करना है। मतलब यहां बैठा तो यहीं से काउंट करना है, 7वें घर पे दृष्टि अपने डालेंगे। पर इसमें 3 ग्रह ऐसे भी हैं जिनकी 7वीं के अलावा 2 दृष्टियां और होती हैं। वो हैं गुरु, मंगल और शनि। अब मैं आपको समझाता हूं कैसे। गुरु की 5वीं और 9वीं दृष्टि है, मतलब 7वीं तो है ही है, सभी ग्रहों की है, बस 5वीं और 9वीं भी है। यदि हम मंगल की बात करें तो मंगल की 4थी और 8वीं भी दृष्टि है, 7 तो है ही है। और शनि की बात करें तो 3री और
10वीं दृष्टि है, 7 तो है ही। मतलब ये ऐसे ग्रह हैं जिनकी 7 के अलावा अलावा 2 दृष्टियां और हैं। अब आपने कभी कहीं ना कहीं हो सकता है सुना हो कि गुरु यदि केंद्र में बैठ जाए या गुरु जहां भी बैठ जाए वो 4 घरों को संभालता है। देखिए 3 तो दृष्टि ही हो गई और एक गुरु जहां बैठे उस घर को। उदाहरण के लिए गुरु मान लीजिए यहां बैठे हैं, तो गुरु की पहली दृष्टि कौन सी हो गई? 7वीं दृष्टि। 1 2 3 4 5 6 7, 7वीं दृष्टि इस भाव पे हो गई गुरु की। ठीक है, अब इसके अलावा कौन सी है? 5वीं और 9वीं। तो पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, 5वीं गुरु इस भाव को भी देखेंगे। इसके अलावा कौन सी है? 9वीं। तो पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, 5वीं, 6वीं, 7वीं, 8वीं और 9वीं इस भाव को भी देखेंगे। तो कहते हैं कि गुरु जहां बैठते हैं, इसके अलावा जहां पे दृष्टि डालते हैं, उस भाव में कितना भी अशुभ ग्रह हो, वो भाव कितना भी खराब हो, उस भाव के कार्य तत्व को शुभ ही कर देते हैं। दृष्टि का बेसिकली ये महत्व है। अब हम बात करें मंगल की, तो मान लीजिए मंगल यहां पर बैठे हैं, उदाहरण के लिए यहां बैठे हैं मंगल, तो यहां से अपन को काउंट करना है। तो मंगल की कौन सी दृष्टि होती है? चौथी दृष्टि। तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, मतलब मंगल इस भाव को देखेंगे। फिर मंगल की कौन सी दृष्टि है? 7वीं दृष्टि है। तो पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, 5वीं, 6वीं और 7वीं इस भाव को भी देखेंगे। फिर मंगल की कौन सी है? 8वीं दृष्टि है। तो पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, 5वीं, 6वीं, 7वीं और 8वीं मंगल इस भाव को भी देखेंगे। सेम शनि के साथ भी है। शनि भी जहां बैठेंगे वहां से तीसरे घर में, 7वें में तो देखते हैं, और 10वें घर में। तो ये ग्रहों की दृष्टियां होती हैं। आप चाहिए तो इसको नोट कर सकते हैं। गुरु की 5वीं और 9वीं होती है, मंगल की 4थी और 8वीं होती है, शनि की 3री और 10वीं होती है। बाकी जितने भी ग्रह हैं वो राहु केतु क्यों ना हो, वो उनकी 7वीं दृष्टि तो होती ही होती है। तो आज हमने समझा है कि लग्नेश क्या होते हैं, लग्नेश को कैसे समझते हैं, दृष्टियां। दृष्टियां आपने समझ ही ली है। लग्नेश मैंने बता ही दिया है। यहाँ पे पहले भाव में जो भी अंक लिखा हो उसकी राशि और उसकी राशि के जो स्वामी होंगे वो इस कुंडली के कहीं ना कहीं मालिक होंगे, क्योंकि वो लग्नेश हैं। फिर उसके बाद हम तय करेंगे कि भाई वो किसके शत्रु हैं और किसके मित्र हैं, जो आपको पहले पता है। तो यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया करके लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। और यदि कोई मेरे से गलती हुई हो या कुछ आपको डाउट्स हो तो आप मैसेज करके या कमेंट के थ्रू मुझे बता सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि आपको स्टेप बाय स्टेप चीज़ें क्लियर करते जाऊं। धन्यवाद।